बुद्धि 1885 में फ्रांसिस बोल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अमूर्त संप्रत्य मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि। बुद्धि समायोजन की योग्यता स्टर्न, क्रूज, वर्ट, कार्विन, फीमेल। बुद्धि सीखने की योग्यता है बकिंगम, डियरवॉन, मैकडोगल, थॉर्नडाइक। बुद्धि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन की योग्यता है स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कार्विन। स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कार्विन। स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कार्विन, फीमेल। बुद्धि सीखने की योग्यता है बकिंगम, डियरवॉन, मैकडोगल, थॉर्नडाइक। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमेन। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है बकिंगम। बुद्धि सीखने की योग्यता है डियरवॉन। बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है टर्मन। बुद्धि अमूर्त विचारों चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है बिने। बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है सोच, नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूल बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक, गेट के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक या मूर्त बुद्धि स्थूल बुद्धि, स्थूल दिखाई देता है कार्य देखना, समय, मशीन, उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना। व्यवहार क्रिया, व्यवहारिक बुद्धि। अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल। व्यापारिक, इतिहासकार। मशीन, उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना। व्यवहार क्रिया, व्यावहारिक बुद्धि। अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल। व्यापारिक, इतिहासकार। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तर्क, वितर्क, चिंतन, अमूर्त। दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार। सामाजिक बुद्धि, समाज, राजनेता। यांत्रिक, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि। स्थूल दिखाई देता है देखना, मशीन, उपकरणों प्रयोग,
प्रयोग करना समझना। क्रिया व्यावहारिक बुद्धि अभियंता कार्य वास्तुकार मैकेनिकल व्यापारिक इतिहासकार। अमूर्त बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि तर्क वितर्क चिंतन अमूर्त दार्शनिक वैज्ञानिक कलाकार चित्रकार। सामाजिक बुद्धि समाज राजनेता। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। योग्यताओं समायोजन अधिगम अमूर्त चिंतन। बुद्धि अमूर्त संप्रत्य है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण प्रशिक्षण शिक्षा एवं आनुवंशिकता वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। बुद्धि लक्ष्य है। ज्ञान साधन। अमूर्त बुद्धि तर्क वितर्क करती है। चिंतन अमूर्त से होता है। दार्शनिक या वैज्ञानिक कलाकार और चित्रकार अमूर्त बुद्धि होती है इनमें। सामाजिक बुद्धि समाज और राजनेता सामाजिक बुद्धि से बनते हैं। बुद्धि की विशेषता बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। योग्यता समायोजन अधिगम अमूर्त चिंतन। बुद्धि अमूर्त संप्रत्य है। बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। बुद्धि पर वातावरण प्रशिक्षण शिक्षा एवं आनुवंशिकता एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। बुद्धि लक्ष्य ज्ञान साधन। अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक तर्क वितर्क सत्य असत्य अंतर। 16 से 18 सत्यजीवी रूप मृत्यु वर्ष विलंबत रूप जन्म। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वातावरण सर्वाधिक प्रभाव डालता है वातावरण। वंशानुक्रम नाम मात्र प्रभाव। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अन्य क्रिया। वातावरण सर्वाधिक प्रभाव डालता है। वंशानुक्रम नाम मात्र का प्रभाव। वातावरण में वंशानुक्रम की अन्य क्रिया। बुद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। वातावरण वंशानुक्रम दोनों इनमें से कोई नहीं। वंशानुक्रम वातावरण और बुद्धि की प्रमुख सिद्धांत। एक खंड एक तत्व का सिद्धांत। एक कार्य के सिद्धांत अल्फ्रेड बिने स्टर्मन। अल्फ्रेड बिने स्टर्मन का। अल्फ्रेड बिने स्टर्मन। बुद्धि का सबसे प्राचीन प्रथम सिद्धांत। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। एक तत्व आलोचना नैकुंसवादी सिद्धांत। दो तत्व का सिद्धांत दो खंड का सिद्धांत दीर्घकाल के सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। सामान्य कारक विशिष्ट कारक दो तत्व। सामान्य कारक विशिष्ट कारक दो तत्व। सामान्य कारक विशिष्ट कारक जनरल फैक्टर स्पेशल फैक्टर। सामान्य कारक जन्मजात कारक महत्वपूर्ण कारक विशिष्ट कारक अर्जित। त्रिखंड तीन तत्वों त्रिकारकीय सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन तीन तत्व कारक खंड तीन तत्व या तीन कारक त्रिखंड। सामान्य कारक
विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक। बहुकारकीय सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। असंख्यक कारक, अवैनिष्ठता। समकारकीय सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि प्राथमिक कारकों से मिलकर बनती है। प्रत्येक कारक अद्वितीय है, भिन्न है। अंकीय कारक, अंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक, बीएफ, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानीय कारक, देशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति। स्थानीय कारक। तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की चालाकी। स्मृति कारक, याद रखने करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। एक खंड, एक तत्व, एक कार्य के सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। सहयोगी स्टर्न टर्नर। आलोचना निरंकुशवादी सिद्धांत, बुद्धि का सबसे प्राचीन प्रथम सिद्धांत। अविभाज्य इकाई। दो तत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक, जनरल कैरेक्टर। विशिष्ट कारक, स्पेशल कैरेक्टर। जन्मजात कारक, सामान्य कारक, महत्वपूर्ण कारक। विशिष्ट कारक, अर्जित फैक्टर। त्रिखंड, तीन तत्वों, त्रिकारकीय सिद्धांत। स्पीयरमैन, तीन तत्व, सामान्य कारक। विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक। बहुकारकीय सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और अवैनिष्ठता, असंख्य कारक। समूह कार्यकीय सिद्धांत लुईस पास्चर ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। प्रमुख कारक में भिन्न अद्वितीय है। अंकीय कारक, आंकों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानिक कारक, देशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति। आंकिक कारक, आंखों को पहचानने की क्षमता। आंकिक कारक, आंखों को पहचानने की क्षमता। शाब्दिक कारक, शब्दों को पहचानने की क्षमता। स्थानिक कारक, देशिक कारक, कल्पना करने की शक्ति। तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता। शब्द प्रवाह कारक, बोलने की चालाकी। स्मृति कारक, याद करने की क्षमता। प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक, प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देना। त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। दृष्टिकोण, विमान, संरचना। 1967।
संज्ञान स्मरण धारक लेखन परंपरागत चिंतन इकाई वर्ग संबंध प्रणाली प्रत्यावर्तन निहितार्थ उत्पाद सांकृतिक शाब्दिक आकृतिक विषय वस्तु व्यावहारिक मूल्यांकन चिंतन दृश्य श्रव्य कैटिल तथा होर्न का सिद्धांत तरल बुद्धि तथा होर्न ठोस बुद्धि का सिद्धांत जी जनरल फैक्टर जी जनरल का सिद्धांत तरल बुद्धि आयु के अनुसार ठोस बुद्धि स्थिर तर्क चिंतन समस्या का समाधान आयोजित प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कौशल वाली बुद्धि निकालने की जन्मजात योग्यता जॉन बी कैरोल बुद्धि तीन स्तर बताए हैं बुद्धि के तीन स्तर बताए हैं बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया सामान्य कारक विस्तृत कारक संकीर्ण कारक सामान्य विस्तृत और संकीर्ण कारक सामान्य बुद्धि तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सामान्य तरल ठोस सामान्य तरल ठोस सामान्य स्मृति वैज्ञान विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्ष विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता प्रति संसाधन प्रतिक्रिया समय निर्णय गति संकीर्ण स्तर संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में वे थे संज्ञानात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य हॉवर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डन 1983 ईस्वी में एकाकी नाव का बहुकाल की होती है बुद्धि भाषाई बुद्धि तार्किक बुद्धि स्थानिक बुद्धि शारीरिक गतिज बुद्धि संगीतज्ञ बुद्धि अंतर वैयक्तिक बुद्धि अंतरा वैयक्तिक बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि 1997 अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 भाषाई बुद्धि शब्दों में वाक्यों के बोध की क्षमता कवि अध्यापक वकील इतिहासकार तार्किक बुद्धि तर्क करने की क्षमता अंकों को पहचानने की वैज्ञानिक गणितज्ञ क्षमता गणितीय प्रक्रिया में दक्ष स्थानिक बुद्धि भाषाई बुद्धि शब्दों में वाक्यों को पहचानने की क्षमता तार्किक गणितज्ञ बुद्धि तर्क करने की क्षमता अंकों को पहचानने की वैज्ञानिक गणितज्ञ क्षमता गणितीय प्रक्रिया में दक्ष स्थानिक बुद्धि कल्पना शक्ति कल्पना करने की योग्यता चित्रकार मूर्तिकार कवि कलाकार शारीरिक गति बुद्धि शरीर पर नियंत्रण खिलाड़ी डांसर संगीतज्ञ बुद्धि संगीतकार व्यंजनकार गायक संगीत व्यक्तिक आत्म बुद्धि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि मूल प्रवृत्ति भावना संवेग योग्यता व्यक्तिक अंत बुद्धि बुद्धि अंतर व्यक्तिक बुद्धि भावना मूल प्रवृत्ति संवेग भावना मूल प्रवृत्ति संवेग व्यक्तिक अंत बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 किसान प्रकृति में मौजूद तत्वों को समझना वनस्पति वैज्ञानिक जैव वैज्ञानिक अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 ईस्वी योगी संत अस्तित्व की विचारधारा दर्शन शास्त्र की संसार में रहस्य क्रमिक महत्व का सिद्धांत फिलिप वार्नर एंड बर्ट सामान्य कारक सर्वाधिक महत्व विस्तृत कारक संकीर्ण कारक त्रितंत्रीय सिद्धांत सौंदर्य घटक अनुभव स्टेनबर्ग बायलॉर्ड IQ 1985 बुद्धिमापन
विनय से पूर्व का काल 1911 के बाद का काल। विनय का काल 1905 से 1911। विनय से पूर्व का काल 1905 से पूर्व का काल। वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, आधुनिक काल। बुद्धिमापन। विनय से पूर्व का काल 1905 से पूर्व का काल। अभिज्ञानिक काल, प्रारंभिक काल। लेविस्टर वेबर, गिलफोर्ड गाल्टन, हिल्बर्ट पेटेंट। आधार शरीर संरचना। लेविस्टर ने 1975 में सर्वप्रथम शरीर संरचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कैटेन ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन का प्रयोग किया। विनय का काल 1905 से 1911। विनय का काल 1905 से 1911 का है। विनय का काल 1905 से 1911। वैज्ञानिक काल है। आधार मानसिक आयु। प्रमुख अल्फ्रेड विनय, विनय निवासी पेरिस फ्रांस। सहयोगी साइमन, फ्रांस पेरिस स्कूल फ्रांस युद्ध नगरपालिका 1901। विनय साइमन। बुद्धि उच्च सामान्य मंद। उच्च सामान्य मंद। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। छोटे बालकों के लिए फ्रेंच भाषा। फ्रांस के बालकों के लिए शाब्दिक परीक्षण। उच्च सामान्य मंद। मानसिक आयु विनय द्वारा स्थित संप्रत्यय का प्रतिपादन 1905 में किया गया। योग्यता क्षमता मानसिक। बुद्धि का मापन का सफल परीक्षण बुद्धि मापन का वैज्ञानिक परीक्षण। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 का है। 3 से 11 बार है। प्रथम संशोधन 1960 में। 13 से 16 वर्ष। द्वितीय संशोधन 1960 के बालकों के लिए। 1911 में जर्मनी के स्टैंड में कुल मान बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु। स्टैंड में आउट मान 1911। विनय की मृत्यु 1911 में। बुद्धि मापन मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का मापन। विनय से पूर्व का काल प्रारंभिक काल। विनय का काल 1911 5 से 1911 मध्यकाल। विनय के बाद का काल आधुनिक काल। आधुनिक काल 1911 के बाद। बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि मापन का कार्य किया गया। टर्मेन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। 1916 में स्टैनफोर्ड। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु। टर्मेन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। टर्मेन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। MEC 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया। ये सफल संशोधन माना जाता है। पढ़े लिखे लोगों बालकों के लिए शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि लब्धि आधार है IQ। किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी 8 × 10 × 100 80 IQ।
बुद्धिलब्धि का टर्म मिल द्वारा दिया गया वर्गीकरण। बुद्धिलब्धि IQ गर्व विवरण बालकों के प्रकार डिस्क्रिप्ट द क्लास 140 और इससे ऊपर प्रतिभाशाली। अगर IQ 140 और इससे ऊपर है तो वह प्रतिभाशाली है, जीनियस है। अगर 130 से 131 है, 139 है तो वह प्रखर या अति श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर। अगर 120 से 139 है, 29 है तो वह तीव्र या श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। और वह 110 से 119 है, औसत से अधिक, अबव एवरेज है। 90 से 109 है तो वह सामान्य औसत है। 80 से 79 है, सीमावर्ती और अल्प है। 70 से 79 है तो वह औसत से कम है। मूर्ख 50 से 69 और फिर 25 से 49 है तो वह मूड है, इनवे 25 से कम है, जड़ बुद्धि, इडियट से बेचेलर बेलीव्यू बुद्धि परीक्षण। बेचलर एक अमेरिकी मनोविज्ञ चिकित्सक थे। बेलीव्यू चिकित्सालय अमेरिका। बेचलर बेलीव्यू मापने WAIS बुद्धि परीक्षण। WCIC बैचलर बच्चे बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण अमेरिकी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण अमेरिकी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे अनपढ़। विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। लाहौर विश्वविद्यालय में सन 1912 में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए CH राइस के द्वारा भाटिया बेटेरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इलाहाबाद UP चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण एवं सामूहिक परीक्षण है। आधार व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। आयु विस्तार व्यक्तिगत परीक्षण वयस्कों, सामूहिक परीक्षण वयस्कों के लिए एवं बच्चों दोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रबंध प्रसिद्ध व्यक्तिगत परीक्षण केवल व्यक्ति पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ये व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। समय सीमा पर समय अधिक लगता है, समय कम लगता है। विशेषज्ञ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए सुशिक्षित, योग्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कम प्रशिक्षित, कम योग्य एवं कम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठता व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात निश्चित उत्तर नहीं होता। यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात निश्चित उत्तर होता है। मूल्य यह अधिक खर्चीला होता है, कम खर्चीला होता है। स्वतंत्रता
इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, नहीं करता। इस परीक्षण में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शिक्षा ये पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए होता है। ये केवल पढ़े लिखे के लिए व्यक्तियों के लिए होता है। प्रकार ये शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। ये केवल शाब्दिक प्रकार का होता है। नकल, इसमें नकल करने की कम संभावना होती है। इसमें नकल करने की अधिक संभावना होती है। मूल्यांकन, विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थी के दोष का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। आधार, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। भाषा, इसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बल्कि प्रतीकों, चित्रों, मूर्त पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। मंदबुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी नहीं, सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। पुस्तकीय ज्ञान, इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है। इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता। प्रकार, ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये केवल व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तुलना, व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना नहीं की जा सकती। व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना की जा सकती है। संस्कृति, इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यह संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाता है। केटल ने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण करवाया। संवेगात्मक बुद्धि, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। शरीर, मस्तिष्क, मन। अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। अचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन। भावना, मूल प्रवृत्ति, संवेग। प्रेम, मन। प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। नियंत्रण, प्रबंधन, संयमी। संवेगों को पहचानने, जानने, समझने एवं उन पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि। डेवियन गोलमैन, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ये डेवियन गोलमैन। पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंट, इन्होंने पुस्तक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस। वाइट मैथ फ्रॉम द आई, सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक में प्रसिद्ध बनाया। सफलता पर बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन ने, जॉन मेयर, पीटर शॉल्वे, बार और आई क्रूसो। संवेगात्मक बुद्धि EQ, संवेगात्मक बुद्धि, वास्तविक बुद्धि, इंट्यूशन। EQ, CA, इंट्यूशन। संवेगात्मक बुद्धि, स्वयं को समझने की योग्यता। स्वयं को समझने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि है। संवेगात्मक बुद्धि, स्वयं को समझने की योग्यता। स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता। स्वान अभिप्रेरित करने की योग्यता। संवेगों का उचित नियंत्रण, प्रबंधन, संयमित मूल्यांकन की योग्यता। संवेगात्मक बुद्धि, स्वयं को समझने की योग्यता, स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता।
स्वयं अभिप्रेरित करने की योग्यता, संवेगों का उचित नियंत्रण, प्रबंधन, सहमति, मूल्यांकन की योग्यता, अंतर व्यक्तिगत संबंध पहचानने बुद्धि, दूसरों की भावना, संवेगों को जानने एवं पहचानना। 16वें मेयर जॉन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यक्तिगत, आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा, स्वयं पर नियंत्रण। व्यक्तिगत, आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा, स्वयं पर नियंत्रण। सामाजिक, सहानुभूति, मधुर संबंध, सामाजिक कौशल। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता, अपने संवेगों को पहचानना, दूसरों के संवेगों को जानना, पहचानना, समझना, मधुर संबंधों को स्थापित करना, समायोजन व निर्णय, प्रसन्नता, सफलता। बुद्धि 20-80 संवेगात्मक बुद्धि, तालमेल, दूसरों का सत्कार करना, कार्य निष्पादन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास की योग्यता, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान, पेस्टोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन, 3.5 वर्षीय पुत्र, बेबी बायोग्राफी। स्टैनली ओफ्ल, प्रश्नावली का निर्माण, बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली ओफ्ल है। थ्रो एंड क्रो, 20वीं सदी, बालकों का काल, अभिवृद्धि एंड विकास, कार्य क्षमता को दर्शाता है, जन्म से मृत्यु, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, क्षमताओं में वृद्धि, संख्या प्लस गुण, जीवन पर्यंत, बुद्धि बढ़ना, कोशिकाओं में बढ़ोतरी, शारीरिक पक्ष, एक पक्षीय, लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि, अभिवृद्धि, संख्यात्मक, मात्रात्मक, निश्चित समय होता है। अभिवृद्धि, विकास, अभिवृद्धि, संख्या, विकास, गुणों प्लस संख्या, अभिवृद्धि संकीर्ण, निश्चित समय होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस भार, वृद्धि, मात्रा, संख्या, संख्यात्मक, अभिवृद्धि में विकास नहीं होता है, बाह्य स्वरूप। जब जिनकी बात नहीं आएगी, मैं बहुत टच नहीं लगाई, बाहर ही रख देना, चिर भी लगाया मैंने की, हाँ हाथ में दे, चिर भी लगाई, बाहर ही रख, वो घर में रख दो, बाहर में रख दो, वो खाली रखो बाहर में। अरे हाँ तो जाकर चिर भी लगाई, तेरी आंख में लगा लेना, पागल, सही तो कह रहा मैं, सुन नहीं रहा, जबरदस्ती रख रहा, आंख में चिर भी नहीं लगाई, बात से जाए। अबाल है तो बहुत अबाल है तो लगेगी ना थे, कौन सी लेसन से वो कौन जब ओड़ के आता है मूड पे।
अरे क्या जबरदस्ती रख रहा हूँ, मना कर रहा हूँ तब भी कैसे आदमी है। विकास मजबूत, विकास व्यापक, गुणों संख्या मात्रा, गुणात्मक विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, आंतरिक बाह्य। शारीरिक पक्ष, एक पक्ष, एक अंक की मापा या तोला जा सकता। खाली रख वो पूरा घर में तो लगा ही नहीं। शारीरिक पक्ष, एक पक्ष, एक अंक मापा या तोला जा सकता है। सभी पक्षों की में परिवर्तन, इसे सीधा मापन नहीं किया जा सकता। अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम सिद्धांत, सततता का नियम, निरंतरता का नियम, व्यक्तिगतता का नियम सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। परिमार्जितता का नियम, अभिवृद्धि विकास। समान प्रतिमान का नियम, मानव हाथी। अभिवृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होती है। चक्राकार प्रगति का नियम, एक ही न होकर चक्राकार रूप में होती है। हर लोग मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है। शैशवावस्था, जन्म 5-6 वर्ष। वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। हरलोक महोदय, शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीदिक काल है। सिगमंड फ्राइड, 5 से 5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। गुड एनफ, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक, तार्किक, अमूर्त। अतार्किक शैशवावस्था, तार्किक मूर्त बाल्यावस्था, अमूर्त किशोरावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल, समझते नहीं है अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक शैशवावस्था, तार्किक मूर्त बाल्यावस्था, अमूर्त किशोरावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सरकारों के निर्माण की अवस्था। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। जीवन का आधार, इनफेंट, अयोग्य, बोलने की अयोग्य अवस्था।
इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास 3 से 5 6 वर्ष। 50%, 90%। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है शैशव अवस्था 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष, किशोरावस्था 6 वर्ष। शैशव अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति। शैशव अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शैशव अवस्था में शिशुओं में असहायता और परनिर्भरता पाई जाती है। शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। शैशव अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। शैशव अवस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। सिगमुंड फ्राइड। शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। सिगमुंड फ्राइड। शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशव अवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशव अवस्था शारीरिक विकास, बालक बालिका मस्तिष्क का भार 300 kg, 1 kg 250, 6 माह दोनों 16 kg अंत। हड्डियाँ 370 होती हैं। हड्डियाँ 270। हड्डियाँ 270। हड्डियाँ 270। बाल्यावस्था में 350। हड्डियाँ 270 बाल्यावस्था में 350 होती है। किशोरावस्था में 206 होती है। 270, 350, 270, 350, 206। दांत। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। 6 माह में एक दांत आता है। 16 दांत, 2 से 3 स्थायी दांत, 13-14 अस्थायी दांत। मांसपेशी। शैशव अवस्था में मांसपेशियां। नवजात शिशु में इस अवस्था के अंत में 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। हृदय धड़कन। शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था।
शीर्ष अवस्था में 140, 100, 72, 140, 100, 72। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। एक माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है। 14 माह में शिशु 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है। 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है। 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है। मानसिक विकास 1 माह भूख, प्यास, चैन, निद्रा, अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथों में पैरों से क्रिया करता है और रोने और चिल्लाने लगता है। 2 माह शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। 4 माह विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने लगता है और आवाज निकालता है। परिवार जानों को देखकर मुस्कुराता है। 6 माह का सुनी हुई बातों को की नकल करने लगता है। अपना नाम पहचानने लगता है। 8 माह का खिलौने के साथ खेलने लगता है और इसे छीनने पर वह रोने लगता है। 3 वर्ष का लगभग 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है, गिनती बोलने लगता है, रेखाएं बनाता है। 10 माह में शब्द बोलने लगता है। 14 माह में प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। 20 माह में एक वाक्य बोलने लगता है। 4 वर्ष का बालक जिज्ञासा प्रबल होती है। 4 वर्ष के बालक की जिज्ञासा प्रबल होती है। इस अवस्था में चित्र बनाने लगता है, कई प्रकार की रेखाएं बनाता है। कई बार वह कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, वस्तुओं को क्रम से रखता है, हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक 15 से 20 तक गिनती भी सीख जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। 6 वर्ष का बालक। शिशु अवस्था संवेगात्मक विकास लैटिन भाषा के एमोवेड से शब्द से बना है। गति आवेग उत्तेजित दशा संवेग भावना मूल प्रयत्न। बुद्धवर्थ संवेग व्यक्ति की गति आदेश में आने की दशा स्थिति है। संवेगों का की प्रमुख विशेषता। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर आंतरिक या शरीर में परिवर्तन होता है। आंतरिक या बाह्य। बुद्धि संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है।
संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। भावना संवेग मूर्ख होती है। संवेगों से सुख व दुख दोनों मिलता है। संवेग विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 14 प्रकार के संवेग मूल प्रवृत्ति। सिगमंड फ्रायड युयुत्सा जिज्ञासा। शीर्षावस्था में संवेगात्मक विकास। जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। जेबी वॉटसन जन्म के समय क्रोध भय प्रेम। शीर्षावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं, नकारात्मक होते हैं, आयु बढ़ने पर सकारात्मक। जन्म उत्तेजना बेजेस 3 माह कष्ट और आनंद, 3-6 माह क्रोध और भय और घृणा। संवेग 12 माह स्नेह और उल्लास। शिशुअवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था। सामाजिक विकास अपनाते हैं त्याग, गुण मान्य नियम, अवगुण अमान्य नियम। जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ शून्य होता है। मानसिक विकास मान्य अमान्य। सामाजिक मेरे नियम 1-11 रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना 3 बजे, योग व वर्कआउट करना, पढ़ाई रोज 10 घंटे करना। तीन माह का बालक माँ को पहचानने लगता है। 3 माह का माँ को पहचानने लगता है। 4 माह अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। 5 माह का बालक अपरिचितों से डरता है। 6 माह का शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। 1 वर्ष का परिवार के साथ मूल घुल मिल जाता है। 2 वर्ष परिवार में कुछ कार्य करता है। 3 वर्ष पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। 3 माह का माँ को पहचानने लगता है। 4 माह का अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। 5 माह का बालक अपरिचितों से डरता है। 6 माह का शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। 1 वर्ष का परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 2 वर्ष परिवार में कुछ कार्य करता है। 3 वर्ष पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। 4 वर्ष विद्यालय में। बाल्यावस्था 5-6 वर्ष 12-13 वर्ष अपना आरंभिक विद्यालय की आयु। गंदी अवस्था स्फूर्ति की अवस्था। अंधी अवस्था है, स्फूर्ति की अवस्था है बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, टोली समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। रोज किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। कोलबेब्रुस बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है।